जो मोशन इन अ प्लेन में हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की भी स्टडी करते हैं। क्यों? क्योंकि जो सर्कुलर मोशन है वो भी एक प्लेन में मोशन होता है ना। किसी भी दो डायरेक्शन को मैटर करती हैं, एक्स और वाई या वाई और जेड, जो भी किसी भी दो डायमेंशंस में ये मोशन होता है, इसलिए इसके अंतर्गत हम इसको स्टडी करते हैं। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है कि ऐसा सर्कुलर मोशन जिसमें स्पीड कांस्टेंट रहे थ्रू आउट। व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉलोज अ सर्कुलर पाथ एट कांस्टेंट स्पीड, द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। द वर्ड यूनिफॉर्म refers to the speed which is uniform constant throughout the motion. Suppose an object is moving with uniform velocity v in a circle of radius r. Since the velocity of the object is changing continuously in direction, है ना, magnitude is not changing but direction is changing, means it is a accelerated motion. The object undergoes acceleration. Let us find the magnitude and the direction of this acceleration. A velocity, acceleration, displacement, force, all are vector quantities. Let r and r dash be the position vectors, and v dash are the velocities of the object when it is at point p and p dash, है ना. By definition, velocity at a point is along the tangent at that point in the direction of the motion. The velocity vectors v and v dash are shown in figure. Delta v is obtained in figure 4.19a2. ये देखो, ये क्या है, डेल्टा वी. कैसे निकला ये डेल्टा वी? चेंज इन वेलोसिटी, है ना. डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, वी से वी डैश हो गई. और क्या डायरेक्शन होती है वेलोसिटी की? टेंजेंशियल, है ना, टू द पाथ. जिस भी सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट घूम रहा है उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन होती है वेलोसिटी की. तो वी डैश हो गई है वेलोसिटी टाइम टी डैश पे कुछ टाइम के बाद, है ना. और ये जो पोजीशन वेक्टर है वो आर से आर डैश में चेंज हो गया है. तो कितना चेंज आया है? डेल्टा आर. और जो डेल्टा वी की डायरेक्शन क्या है? देखो, परपेंडिकुलर टू द डेल्टा आर, है ना. डायरेक्शन यही है ना डेल्टा वी की. और कहाँ, किस तरफ है ये? टुवर्ड्स द सेंटर. यही डायरेक्शन है एक्सेलरेशन की भी. जो डेल्टा वी की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन है एक्सेलरेशन की भी, टुवर्ड्स द सेंटर. यूजिंग द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. आपने वेक्टर एडिशन इसलिए आपको पहले ही पढ़ा दिया क्योंकि ये सारी वेक्टर क्वांटिटीज़ है ना, चाहे वो वेलोसिटी हो या फिर डिस्प्लेसमेंट हो, एक्सेलरेशन हो. सिंस द पाथ इज सर्कुलर, वी इज परपेंडिकुलर टू आर एंड सो इज द वी डैश टू आर डैश. देयरफॉर डेल्टा वी इज परपेंडिकुलर टू डेल्टा आर. सिंस एवरेज एक्सेलरेशन इज अलोंग डेल्टा वी, the average acceleration is perpendicular to delta r. If we place delta v on the line that bisects the angle between r and r dash, we see that it is directed towards the center of the circle. अभी मैंने आपको दिखाया डायग्राम में. ये डायग्राम शोज करता है कि सेम क्वांटिटीज फॉर स्मॉलर टाइम इंटरवल डेल्टा v and hence a is again directed towards the center, है ना. जब आप टाइम इंटरवल बहुत छोटा सा ले रहे हो, और सी में तो क्या किया इन्होंने, डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो, बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल है. तब तो ये देखो, ये जब टाइम इंटरवल बहुत ही कम हो गया है ना, बहुत टेंड्स टू ज़ीरो है, तब देखो ये एक्सेलरेशन टूवर्ड्स द डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर. And the average acceleration becomes the instantaneous acceleration. It is directed towards the center. Thus we find that the acceleration of an object in uniform circular motion is always directed towards the center of the circle. Let us now find out the magnitude of the acceleration. ठीक है, डायरेक्शन पता लग गई है, मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं. The magnitude of A is by definition given by A का मैग्नीट्यूड है डेल्टा V अपॉन डेल्टा T. ये तो आप जानते ही हो. Let the angle between the magnitude of डेल्टा V, है ना, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अपॉन डेल्टा टी. लेट द एंगल बिटवीन पोजिशन वेक्टर आर एंड आर डैश इज इक्वल टू डेल्टा थीटा. Since the velocity vector v and v dash are always perpendicular to the position vectors, that is the angle between them is also
डेल्टा थीटा, है ना. Therefore, triangle CPP dash formed by the position vector and the triangle GHI formed by the velocity vector V dash and B dash are similar. देखो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं. ये V डैश V और डेल्टा V के बीच का बना हुआ ट्राइंगल, और ये सिमिलर हैं R डैश और डेल्टा R. ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं, सिमिलर हैं. और जो एंगल है वो भी V और V डैश के बीच का एंगल और R डैश का बीच का एंगल डेल्टा थीटा है, सेम है. तो डेल्टा V का मैग्नीट्यूड अपॉन V इज बराबर हो गया डेल्टा R का अपॉन डेल्टा R का मैग्नीट्यूड अपॉन R हो गया ना, क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं. तो डेल्टा V का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू V डेल्टा R का मैग्नीट्यूड अपॉन R रख सकते हैं ना ऐसा. इसलिए जो मैग्नीट्यूड है किसका, एम्पलीट्यूड का, वो इक्वल हो गया लास्ट में जाके जब आपने इनको सबको बराबर कर दिया, क्योंकि अभी आपने सिमिलर प्रूव किया है दोनों ट्राइंगल्स को, डेल्टा R अपॉन डेल्टा T. If delta T is small, delta theta will also be small and the PP dash can be approximately taken to be as delta R का मैग्नीट्यूड. तो हमने निकाल दिया कि डेल्टा R का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू V डेल्टा T. ये तो अभी आपने निकाला ना. तो डेल्टा R का मैग्नीट्यूड अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू V. तो डेल्टा T जब 10 to 0 है तो डेल्टा R अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू V. Therefore, the centripetal acceleration AC is given by इस फॉर्मूले से AC centripetal acceleration is given by V upon R into V या V square upon R. Thus, the acceleration of an object moving with a speed V in a circle of radius R has a magnitude V square upon R and is always directed towards the center. This is why this acceleration is called centripetal acceleration, a term proposed by Newton. A thorough analysis of centripetal acceleration was first published in 1673 by the Dutch scientist Christian Huygens, but it was probably known to Newton also some years later. Centripetal comes from a Greek term which means center seeking. Since V and R are constant, the magnitude of the centripetal acceleration is also constant. However, the direction changes, pointing always towards the center. Therefore, a centripetal acceleration is not a constant vector. Why? Because direction is changing, although the magnitude is constant. We have another way of describing the velocity and the acceleration of an object in uniform circular motion. As the object moves from P to P dash in time delta t, that is delta t minus t, the line CP turns through an angle delta theta as shown in the figure. Delta theta is called angular distance. We define the angular speed omega एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना. रोटेशनल मोशन में पढ़ा है ना आपने, एंगुलर स्पीड ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा, चेंज इन द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन डेल्टा टी. नाउ इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द टाइम डेल्टा टी इज डेल्टा एस, then that is PP dash is delta S, then we can write V is equal to delta S upon delta T, but delta S is equal to R delta theta. Therefore, V is equal to R delta theta upon delta T is equal to R omega. So V is given by the formula R omega. We can express centripetal acceleration AC in terms of angular speed also. आप इसको वैल्यू रख दो. आपने अभी निकाला V की वैल्यू ओमेगा R, तो आप इसमें वैल्यू रख दो V स्क्वायर अपॉन R का मतलब ओमेगा स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन R, या एक AC की वैल्यू हो गई ओमेगा स्क्वायर R. ठीक है. द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू मेक वन रिवोल्यूशन इज नोन एज इट्स टाइम पीरियड T, एंड द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड इन 1 second इज कॉल्ड इज फ्रीक्वेंसी न्यू is equal to 1 upon T. However, during this time the distance moved by the object is S is equal to 2 pi R. Therefore, V is equal to 2 pi R upon T, या 2 pi R nu. In terms of frequency nu, we have omega is equal to 2 pi nu. V is equal to 2 pi R nu and AC is equal to 4 pi का स्क्वायर nu का स्क्वायर R.